नमस्ते दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम माना गया है। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एकादशी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उन कामों की जो आपको एकादशी के दिन जरूर करने चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ होता है। उसके बाद स्नान और संकल्प। स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का भी ज्यादा से ज्यादा। इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को खाना, कपड़े या धन दान देने का बहुत महत्व माना गया है। बहुत पुण्यदायक होता है। जागरण। हो सके तो रात में जागरण करें और भजन कीर्तन में समय बिताएं। अब बात कर लेते हैं कि क्या ना करें। सबसे पहले चावल का त्याग। सबसे जरूरी बात, एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से पाप लगता है। तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। तुलसी ना तोड़ें। भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसके लिए आप एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। क्रोध और बुराई ना करें। इस दिन किसी पर गुस्सा ना करें, झूठ ना बोलें और किसी की निंदा यानी कि चुगली ना करें। अपने मन को शांत रखें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन बाल या नाखून काटना शुभ नहीं माना जाता। अब देखिए, ये तो जान लिया क्या करें क्या ना करें। अब ये भी समझिए कि एकादशी का व्रत सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने मन और शरीर शुद्ध करने का एक तरीका है। अगर आप पूरी श्रद्धा से नियमों का पालन करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आप जरूर बनेगी। कुछ ही दिनों में ऐसी एकादशी आने वाली है जिसका पालन करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जी हाँ, कुछ ही दिनों में आने वाली है एकादशी और इस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी, जो अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य की हर कामनाओं की पूर्ति करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य परम उच्च आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। तो फिर सामान्य भौतिक कामनाओं की तो बात ही क्या करें। आइए अब जानते हैं कि कामदा एकादशी किस दिन है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है ये विशेष एकादशी, जिसका नाम है कामदा एकादशी। और इस बार कामदा एकादशी आ रही है 29 मार्च 2026 यानी कि रविवार के दिन। रामनवमी के तुरंत बाद आने वाली ये एकादशी तिथि मनुष्य की हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 28 मार्च 2026 को सुबह 8:45 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 29 मार्च 2026 रविवार के दिन सुबह 7:46 पर। लेकिन फिर भी इस बार हम एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं 29 मार्च 2026 को। और कारण क्या है? कारण यही है कि भले ही एकादशी तिथि 28 मार्च को शुरू हो रही है, लेकिन वह सूर्योदय के बाद आरंभ हो रही है। तो इसीलिए सूर्योदय के समय में हमें 29 मार्च को ही एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है। तो इसी वजह से इस बार कामदा एकादशी व्रत रखा जाएगा 29 मार्च 2026 रविवार के दिन। एकादशी व्रत का पारण करने का समय होगा अगले दिन यानी 30 मार्च 2026 सोमवार के दिन सुबह 6:18 से लेकर 7:12 के बीच। आइए अब इस एकादशी के कुछ अन्य मुहूर्त भी जान लेते हैं। इस बार एकादशी तिथि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:42 से लेकर 5:28 तक का और सूर्योदय होगा 6:15 पर। शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:37 पर। एकादशी के दिन प्रातःकालीन संध्या, पूजा अर्चना, भगवान श्री विष्णु की आराधना करने का समय है सुबह 5:05 से लेकर 6:15 के बीच और संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा करने का समय रहेगा शाम 6:37 से लेकर 7:47 तक। अब राहु काल का समय भी जान लीजिए। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 5:04 से लेकर 6:37 तक। तो इसीलिए इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। तो देखिए, ये थी कामदा एकादशी के विषय में जानकारी।
अगर आप इस एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल आदर्श विचार को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको झटपट से वीडियो मिल जाए। चलिए फिर कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हरे